नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीजीएल 2024 का प्री हो चुका है और इस प्री में जितने दिन भी पेपर हुए, लगभग 12 दिन, डेली 3 शिफ्टें, 36 शिफ्ट हुए हैं। काफी लोग पेपर करके आए, उन्होंने अपनी आंसर की देखी, एनालिसिस किया और उन्होंने देखा कि कैसे छोटे छोटे सवालों को उन्होंने गलत कर दिया, कैसे वो उस कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच पाए। तो काफी लोगों की डिमांड पे दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो डेली शाम को 6 बजे चालू होगी। पुरानी जो हमारी क्लासेज हैं वो तो चली रही हैं, इसमें हम आपको शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कराएंगे। मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा और रीजनिंग का सॉल्यूशन रंजीत सर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पहली शिफ्ट है हमारी, ये 9 सितंबर को पेपर हुआ था, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं। पहली शिफ्ट का मतलब होता है सुबह जो 9 से 10 पेपर हो रहे हैं, फिर दोपहर में पेपर होते हैं दूसरी शिफ्ट 12:30 वाला, और फिर शाम को पेपर होते हैं तीसरी शिफ्ट। हेलो भाई सबको हेलो। तो आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे क्या कि ये हमारा पहला शिफ्ट है 9 सितंबर का। अब जल्दी से जल्दी, इसमें अपने को बहुत ज्यादा समय नहीं देना, क्यों हम कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस तो रात में कर ही रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप आइए और हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं और आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे, मैं जल्दी जल्दी इनके आंसर बताता चलूंगा। देखिए, पहला सवाल आया है कि एक दुकानदार है जो लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। सबको गुड इवनिंग। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम नकली वजन का इस्तेमाल कर देता है। देखिए जल्दी से, इसमें मैं आपके कमेंट का इंतजार नहीं करूंगा, आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना होगा। देखो, हमने आपको बताया था क्या, देखिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम दे रहा। ये किसका रेशियो है? ये वेट का रेशियो है, वजन का। तो कीमत हमेशा उल्टी हो जाती है। मैंने समझाया आपको, 870 की रुपए की चीज आपको 1000 में दे दिया, या 87 रुपए की चीज 100 में दे दिया। प्रॉफिट कितने का? 13 का। कितने पे? 87 पे। 100 से गुणा करना हो 100 से गुणा कर लीजिए। अब यहां से देख लेते हैं। देखिए 18 गुणे 8 144 नहीं होगा, 15 गुणे 8 1200, 15 सत्ते 105 नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही है। आंसर हो गया 14.94%। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी रात वाली क्लास आपकी होगी। ये हम एक नया पेपर सेट, नई सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम सीजीएल में इस बार हुए सारे सवालों को हल करेंगे। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। ये सवाल कल ही मैंने आपको पढ़ाया, सीजीएल में आया हुआ था, तो एक बार फिर से मैं यहाँ हल कर देता हूँ। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है क्या कि Y% मतदाता नहीं गए हैं। ठीक है, ए में से बी Y% नहीं गए हैं। 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10 में से 9 हो गए। वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से एक को मिला, एक को 59.375 मिला, 59.375। तो दूसरे को 40.625 मिला। तो हार जीत 18.75 से हुई, जिसको अपन 3/16 कहते हैं। तो 16 में से 3 से हार जीत हो गई है। और आपको ये दिया हुआ था, ये 16,000 है, और आपको ये भी दिया हुआ था कि इसको 2484 मत मिला। मैंने बताया आपको 16 में 10 गुणा करेंगे तो 16,000, तो ये 100 रहा होगा। 27 इनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा, तो ये 92 रहा होगा। तो 100 में से 92 लोग गए हैं, तो कितने लोग नहीं गए? 8% नहीं गए। अभी कल ही हम लोगों ने किया था, तो ऑप्शन सबका सही है। बिल्कुल, साक्षी कह रही है सर ये परफेक्ट टाइम है क्लास का। बेटा वो 8 बजे वाली क्लास बेहतरीन प्राइम टाइम कहते हैं उसको। ये वाली क्लास तो केवल और केवल पेपर डिस्कस हो रहा है, कैसे पेपर हल करते हैं देखते चलिएगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। आप भी जल्दी जल्दी कोशिश करें बताने की, क्यों पेपर में तो इतना टाइम नहीं मिलता ना, जल्दी से हल करना आपको। कह रहा है एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है, मार्क प्राइस है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अब सोचिए 550 रुपए की चीज मैं 40% की छूट दूंगा, तो 55 गुणे 4 220 रुपए की छूट हो गई। तो मैं कितने में बेच दूंगा? 330 में। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 330, जो कि क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है, ऐसा बोला है। मतलब ये 10 होगी तो ये 11 बता रही 330 को, एक बताएगी 30 को, तो 10 बताएगी भाई 300 को। तो सीपी क्या हो गया? 300 हो गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? सब लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आइए
चौथा सवाल देखते हैं। ये काफी बेहतरीन सा सवाल है, इसने ये पहली बार ऐसा सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं, क्यों कैलकुलेशन है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। एक बार इसको हल करने की कोशिश करिएगा। क्या? मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की राशि उधार ली है। पहले वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुका देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो बताइए वो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेहतरीन है, मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूं। क्या? देखिए 4,22,092 रुपए का ये जो ब्याज है 20% लग रहा, तो देखिए साधारण ब्याज है, चूंकि हम चाहते तो 2 साल जोड़ सकते थे सीधे 40%, लेकिन इसने क्या कहा कि 1 साल के अंत में उसने जो पैसा लौटाया वो ब्याज में कैलकुलेट नहीं होगा, ब्याज मैं दूसरी साल दूंगा, जो वो कैलकुलेट होगा वो मूलधन में कैलकुलेट होगा। तो ध्यान से देखिए, पहली साल इसका 20% ब्याज लगेगा, गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक जीरो और होता, नीचे 100 करते तो पॉइंट लग जाता, तो 84,418 रुपए 40 पैसे का इसका फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। ध्यान रखिएगा, पहले साल का ब्याज हो गया। अब इसने मूलधन में लौटा दिया है 21,679 रुपए। देखिए 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 0, 0। ये जो पैसा बच गया इस पे दूसरी साल ब्याज लगेगा 20%, और ये मूलधन भी तो लौटाना होगा, तो आप अगर चाहें तो इसका सीधे सीधे 120% निकाल दीजिए। मतलब देखिए 120% निकाल दीजिए सीधे सीधे, मेरा कहने का मतलब ये है। क्यों 100%? तो ये खुद ही है। देखिए 12 तियां 36, एक जीरो से एक जीरो कटा है, ध्यान रखिएगा, 12 एकम 12, 3 15, 12 चौके 48, 1 49, और 12 चौके 48, एक पॉइंट लगा दें, तो ये हो गया 4,80,495, और ये पुराना वाला ब्याज था 84,418.4, इसको जोड़ना था। देखिए 6 4 10 हो गया, 8 5 13, 1 14, ये पॉइंट के बाद है तो इसका कोई रोल नहीं। अब आप देखो क्या यूनिट डिजिट पे कहीं 4 दिख रहा, तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी, आप जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो गया 5,064। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, बहुत दिमाग से करना था आपको। 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये दो सर्किल हैं, ये इनकी रेडियस है R1, ये इनकी रेडियस R2, ये होती है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो MQ है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये D होती है। तो ध्यान रखिए MQ की वैल्यू हो जाएगी √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर ये ट्रांसवर्स होती तो यहाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता। सब कुछ दे रखा है, 37 है, ध्यान रखिएगा 37 का स्क्वायर माइनस R1 कितनी है 22 और 10, देखिए R1 माइनस R2, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, ये देखिए A प्लस B, A माइनस B, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा 7 और 5, तो लंबाई कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। बस आपको फार्मूले पे ध्यान देना था, ठीक है। बस देखते चलिए सवालों को कैसे हल करते हैं। बाकी छोटा सा सवाल है, कह रहा भरने वाला पाइप P Q से 21 गुना तेज है, ठीक है 21 गुना तेज है, इफिशियंसी का रेशियो है, कह रहा है कि अकेले Q 110 मिनट में भर देगा, तो टोटल टंकी की क्षमता रही होगी या टोटल काम 110, कहा दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे 22 पंजे 5 मिनट। तो 2 ही 3 सवाल आए थे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी आपको दिमाग लगाना नहीं था। फिर से देखिए 840 मीटर की वृत्ताकार दौड़ है, ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सर्किल है, A और B समान समय पर समान दिशा में निकल रहे हैं। अगर आप सोचो अगर मैं इसको सीधे ऐसे खींच दूं तो ये 840 हो गया,
अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड तो माइनस होगी ना, पढ़ा होगा ना आपने। तो 840 बटा 12 माइनस 6, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड माइनस हो गई। तो कितनी देर बाद ये मिले होंगे? कि पहली बार 140 सेकंड के बाद मिले होंगे। क्लियर है? आप समझ रहे हैं? समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ रहा हो समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल, बढ़िया सा सवाल, ध्यान से देखिए। ऐसे सवाल मैंने कराया आपको 88/8 मतलब 11 के, ध्यान से देखिए, -9 बटा 36 माइनस 35, 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 है। देखिए इसको इधर ले जाऊं तो 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 11 के -9। यहां देखिए के स्क्वायर -11 के -9 इधर ले आ लूं प्लस 10। तो आपको दिख रहा है ना, गुणा करने पे 10, जोड़ने घटाने पे 11, फैक्टर -10 -1 उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो आंसर क्या था? 1 और 10। बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया है। किसी में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, बहुत ही बढ़िया है। देखिए सिंप्लीफिकेशन है। देखो ये आइडेंटिटी ट्रिगो में काफी लोग फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैं कैसे वैल्यू निकालूं। निकालना ही नहीं आपको। देखिए जब भी सेम आइडेंटिटी हो और जोड़ने पे a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो, सेम आइडेंटिटी हो, जोड़ने पे a प्लस बी 90 डिग्री हो, तो हमेशा ही आंसर एक होता है। 61 29 जोड़ दीजिए, 90 हो रहा, आंसर एक ही होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? बहुत सही भाई। चलिए ये क्या कह रहा है? दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात। आपको पता है शंकुओं का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब सोचिए 1/3 पाई तो दोनों में कांस्टेंट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आर और एच पे डिपेंड कर रहा। अब R1 R2 भी दे रखा था, 2 5, 2 का स्क्वायर 4 इंटू H1, 5 का स्क्वायर 25 इंटू H2, और आयतन का रेशियो 3 5 है। हमें H1 H2 निकालना था। देखिए 25 इधर जाता, 25 या 75, 4 इधर आता, कट जाता 5 से 15, रेशियो 4। क्या आपको ऑप्शन डी दिख रहा है? तो समझ पा रहे हैं, ऑप्शन 15:4 कांस्टेंट वैल्यू में कट जाती है। देखिए ये भी बढ़िया सा सवाल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर 3a, a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू, ये क्या है मेरे भाई? a प्लस b का होल क्यूब है। यही है ना? एक बार देख लीजिए, हाँ बिल्कुल। तो ये x प्लस 5 का होल क्यूब है बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, और ये a माइनस b। देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन डी सही था। स्पीड कम करो सर थोड़ी। ठीक है बेटा, ये पेपर है ना, पेपर में ऐसी ही स्पीड होगी तो पेपर निकल पाएगा, इसीलिए। बाकी देखिए मैं रात वाली क्लास में काफी धीरे पढ़ाता हूं, आप कल की क्लास में नहीं थी, आप क्लास में आइए, काफी धीरे पढ़ाता मैं 8 बजे, क्योंकि पेपर है ना, ये सॉल्यूशन है। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो भी देखेंगे, बहुत धीरे कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए आप आराम से वीडियो धीरे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये भी बेहतरीन सा सवाल अभी समझाया आपको। देखिए साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 40, साइन 45, 55 भी है, साइन 45, साइन 45, साइन 50, साइन 60। अब मैंने आपसे क्या बोला? सेम आइडेंटिटी हो, जोड़ने पे 90 बन रहा हो तो एक ही बनेगा। हाँ बिल्कुल लेंगे भाई, अभी मेंस का बैच आने वाला है। देखिए तो साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 जोड़ दूं तो 60 30 90, तो यही हो गया। अब ध्यान समझिए, माइनस में 55 के साथ अगर 35 ले लूं, देखिए माइनस बाहर ले लें तो ये प्लस हो गया, 55 35 90 होता, 1 - 1 ये हो गया। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 हो गई। और यहां और क्या बच गया? देखिए 40 50 भी है, 40 50, ये देखो ये साइन, हाँ 40 50 90, तो ये भी -1 हो गया। देखिए तो सब कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आप हल कर देना
तो साइन 30 की वैल्यू रखते 1/2, फिर साइन 60 की, तो देखिए ये 1/4, ये √3/2, 3/4, तो एक 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 तो ये बना दे रहा। देखिए कौन कौन से बना रहे हैं, फिर से कंफ्यूज ना होइएगा। क्या देखो, साइन स्क्वायर 45 है, ध्यान समझिए। फिर इधर साइन स्क्वायर 45, 45 45 90 बना गए। इधर 55 35 90 बना गए, प्लस माइनस का अंतर है। इधर 50 40 90 बना गए, ये माइनस वाले हैं। इधर 60 30 प्लस वाले हैं, 2 बार प्लस 2 बार माइनस। वैल्यू रख के भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही था। कह रहा के की वैल्यू क्या हो कि संख्या 6 से विभाज्य। 6 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, जब 2 और 3 से डिविजिबिलिटी हो। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ इवन नंबर होना चाहिए था, सारे इवन है, तो 3 से चेक कर लेते। 2 1 3 कट गया, 7 9 16 2 18, 18 3 से कट गया। यहाँ 4 है तो के की वैल्यू क्या रखूं, 2 रखूं, तो 4 2 6, 3 से कट जाता है। ये जो सम डिजिट मेथड है ये हम 9 में भी लगाते हैं और 3 में भी लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। संख्याओं के अंकों का योग, ये देखिए, ये देखने में देखिए कितना बड़ा सा सवाल दिख रहा है। यहाँ केवल 2 आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस ध्यान से देखिए, ये दिया है, क्या पूछा है, देखिए ध्यान से। सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इधर आ गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और टेन कॉट का मतलब 1/10 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो बचा क्या मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू दी थी अंजलि, ध्यान से देखिए कितनी, 5/3, स्क्वायर कर लेते 25/9, ऑप्शन डी सही था। क्लियर है। तो ये ऐसे 36 सेट हैं जो हम आपको हल कराएंगे, डेली हल कराएंगे। ये देखिए ये बढ़िया सा सवाल है, सर्किल का सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। वो एक वृत्त है, देखिए जीवा का मतलब होता है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो रेखाओं को मिलाने, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो गलती क्या होती है मैं आपको बताऊं, कह रहा है AB 10 है, CD 14 है। अब देखो जो जीवा बड़ी होती है वो सेंटर के करीब होती है, ध्यान रखिएगा, तो इसको CD मानना पड़ेगा। 24 है तो ये देखना, ये 12 हो जाएगी, ये भी है, ध्यान रखिएगा, ये 5 हो जाएगा। क्यों, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब क्या कह रहा, कह रहा OP AB के लंबवत है, मतलब ये O है तो ये P है, ध्यान से समझिएगा, ये O है तो ये P है, ये Q है, कह रहा OQ CD के लंबवत है, OQ CD के लंबवत है। क्लियर है। पूछा क्या आपसे, देखिए बेहतरीन सा सवाल था, इसे देख के भी आंसर लगा सकते थे। देखिए 24 10 दिया है, 24 का आधा 12, 10 का आधा 5, 12 5 13 की ट्रिपलेट बन जाती, 13 रेडियस हो जाती। व्यास पूछा था, 13 का व्यास दूना हो जाता 26। अगर हल करें तो ध्यान रखिएगा, देखो अगर मुझे यहां से यहां तक मिला दूं तो ये रेडियस है, ध्यान रखिएगा ये रेडियस है, ये भी पता है 5 है, 5, अगर ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं एक चीज और, अगर आपको ना पता हो, देखिए ये वाली जो दूरी होती ना, ये वाली जो दूरी होती है वो CD माइनस AB/2 होती है, ध्यान रखिएगा, CD माइनस AB/2, मतलब 24 माइनस 10, 14/2, ये 7 हो जाती। अगर मैं कॉन्सेप्ट से करूं तो यहां x मानना पड़ता और 2 बार लिखना पड़ता। क्या मतलब है, देखिए 5, ये 12 बनेगा, मतलब ये 5 आ जाएगा, और ये रेडियस हो गई 13, 5 12 13 की ट्रिपलेट है, आंसर कितना आ गया 26। सर्किल के सवालों में हमेशा ऐसा ध्यान रखिए। ये भी बढ़िया सा सवाल था, अगर ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं है तो गलत कर देंगे। देखिए कह रहा है कौन से दो कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब समझते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान हो, मतलब कि एक के ऊपर रखूं दूसरा तो नीचे वाला ना दिखे, ये सर्वांग सम होता है। सिमिलरिटी नहीं, सिमिलरिटी तो छोटे बड़े हो सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए क्या चाहिए, कह रहा है इनके आधार और ऊंचाई समान हो ना, तो सिमिलर हो जाएंगे। एक भुजा और एक कोण बराबर हो, इससे भी नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए ये हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर हो और पेरीमीटर सेम होने का मतलब तीसरी भुजा खुद ही बराबर हो गई, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। देखिए ये भी बढ़िया सा सवाल था, छोटा सा है, देखिए ऊपर खोल दें x + 3 x - 3
x+3। बताइए ये सब सीजीएल में पूछना चाहिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब कभी पूछना चाहिए, खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ। लेकिन ठीक है चलो। ये देखो ये बढ़िया सवाल था, आपने सिक्कों के बहुत सवाल पढ़े होंगे लेकिन ऐसा सवाल नहीं पढ़ा होगा, इसको ऑप्शन से उठाना पड़ता। कैसे? देखिए आरपी को दे रहा है, पी को 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के, ध्यान से देखिए 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के दे रहा है, कुल 100 रुपया है, ध्यान रखिएगा कुल 100, ये रुपया है 100, बाकी सिक्कों की संख्या 40 है। सिक्कों की संख्या में मान लेता हूं, देखिए कि एक्स वाई जेड, तो हमें एक इक्वेशन पता है, ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 40 है, और कुछ नहीं पता। एक चीज और देखिए, अगर मैं कीमत निकालूं तो 5x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 100 है। सोचिए दो ही इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो क्या इक्वेशन हल कर पाएंगे आप? नहीं हल कर पाएंगे। 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन नहीं हल कर सकते। अब दिमाग लगाना था क्या? देखिए मैं दिमाग लगाता, मैं इसमें से इसको घटा देता हूं। देखिए 5 में से x गया 4x, y में से y गया y, ये कैंसिल हो जाता। अब देखिए x हमने किसको माना था? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को, पूछा भी 5 था, तो हम x की वैल्यू यहां से सेटिस्फाई करा लेते कि हो पा रही कि नहीं। देखिए अगर मैं 5 4 की वैल्यू 17 रख दूं, 17 गुणे 4 68, तो यही हो गया, तो गलत हो गया। 18 18 गुणे 4 72, यही 60 से बड़ा है, नहीं हो पाएगा। 16 गुणे 4 64, हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन था। 13 गुणे 4 52, और ये y की वैल्यू फिर 8 आ जाती। देखिए y 8 आ गया, 8 आ गया, x 13 आ गया 13, कुल सिक्के थे 40, 13 8 21 हो गए, तो 19 रहे होंगे। देख लें एक बार पैसा 100 बन रहा है कि नहीं। 13 पंजे 65 रुपया बन रहा है, 8 दूनी 16 बन रहा है, 19 रुपया यहां बन रहा, 16 19 35 65 100 रुपया बन रहा, मतलब हमारा आंसर सही है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अगर आप देख पा रहे हैं। देखिए एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। बढ़िया है भाई, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं। लड़कियों के औसत अंक 75 है, लड़कों के 75 है, लड़कियों के 80। यहां भी लड़कियां आगे निकल गई। टोटल एलिगेशन लगा लेते, देखिए 78 है, 80 में से 78 गया 2, 78 में से 75 गया 3, आंसर हो गया 2:3। कहा सम, अब बताइए ऐसा सवाल पूछना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कहा तीसरी बताओ। अरे मेरे भाई समबाहु त्रिभुज की तो भुजाएं ही बराबर होती ना, आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, बात खत्म। यही तो करना था ना, ज्यादा करने की क्या जरूरत थी। 2 भुजाओं का योग 16 है, तो एक भुजा 8 ही होगी ना, आप सोचो। राजेश को प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला है, उसने ऑर्डर का 70/27 को 34, मतलब समझिए कुल काम 27 है, उसमें 17 काम को करने में 34 दिन लग गए, तो 17 दूनी 34, तो कुल काम करने में 27 दूनी 54 दिन लग जाते। कुल पूछा होगा छपाई का पूरा ऑर्डर, तो 54 ही आंसर होगा। अगर पूछ देता बचा हुआ वाला काम, तो 54 माइनस 34 20 आ जाता। क्लियर है? इसके बाद देखिए 21 सवाल पूरी अर्थमेटिक एडवांस थे, बाकी कुछ डीआई के सवाल हैं, वो सीधे सीधे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। अभी आपको रंजीत सर पूरा पेपर हल कराएंगे जो पहली शिफ्ट में आया हुआ था, और हम कल दूसरी शिफ्ट लेके 6 बजे हाजिर होंगे। बाकी हमारी आज रात में 8 बजे क्लास है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज है एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, परीक्षा संबंधी। नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमने 9 सितंबर पहली शिफ्ट का पेपर कल आपको हल करा दिया था। आज हम दूसरी शिफ्ट को हल कराएंगे, कल तीसरी शिफ्ट को। ऐसे ही 36 सेट के सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीकों से केवल और केवल कहां मिलेंगे? एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। तो बिना कोई देर किए हुए जल्दी से जल्दी सवालों को कैसे हल करते हैं, आइए। सबसे पहला सवाल, बेहतरीन सा पहला सवाल देखिए क्या है। कह रहा माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपए में क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल लेना चाहिए था। हमने बताया आपको प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका, पहले 20% की हानि है तो -20, 30% का लाभ है, प्लस इंटू माइनस, -30 गुणे 20/100। यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। 10 -
6, इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट लॉस 4% का हुआ है। आप 42,000 का 4% निकाल दें, 42 गुणे 4 168 होता है। ऑप्शन सी सही था, 1680 रुपए का लाभ हुआ आपको। एक बेलन का आयतन सेंटीमीटर में क्या है, दी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। बाकी आप चाहते अगर, मैंने बताया 11 से और 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 11 से चेक कर लें कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 11 दूनी 22, 4 और 8, 11 चौके 44, 4 6 नहीं कट रहा। 11 दूनी 22, 6 और 1, 11 पंजे 55, फिर 6 और 6 कट गया, आंसर हो गया 28 16। बाकी हल करना चाहते थे तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, 7 से 2 कट जाता, 8 अट्ठे 64 गुणे 2 128 में गुणा कर देते 22 का। देखिए कर लीजिए, 128 गुणे 2 5600 और 128 गुणे 2 256, सॉरी 20 है ना, फिर से देख लेते हैं। 7 से 2, 8 अट्ठे 64 दूनी 128 गुणे 22, 22 अट्ठे 176 17, 22 दूनी 44 और 17 61 1, 22 से कम 22 6 28। बाकी हल करने की जरूरत थी नहीं। 7 साल पहले प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। देखिए आयु के सवालों में यह है वर्तमान प्रेजेंट। यहां से 7 साल पीछे जाएं तो प्राची और उसकी बेटी डॉटर मान लीजिए, उसकी उम्र का अनुपात कितना है, 4 गुना है, 4:1। आज से 4 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब 1:2.5। पॉइंट में क्यों जाना, आप सीधे 2 से गुणा कर लें, 2 और 5। अब आप देखिए क्या सेम यूनिट बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही, 4 से 5 और 1 से 2। 1 यूनिट बढ़ने में कितने साल लग गए, 11। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, आप कहीं भी रख के निकाल लीजिए। प्राची की उम्र हो गई 44, उसकी बेटी की उम्र हो गई 11, लेकिन ये उम्र कब है, 7 साल पहले। आपसे वर्तमान में पूछा है, 7 साल जोड़ दीजिए, 44 7 51, 11 7 18 जोड़ देंगे, 8 1 9 69। तो उम्र का योग वर्तमान में कितना होगा, 69 होगा। चलिए दोस्तों चौथा सवाल देखते हैं, बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा 15.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रिज से 11 सेंटीमीटर चाप, पता ना आपको ये होता है चाप। इसकी लंबाई दे रखी है आपको, कह रहा है चाप लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काट दिया गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको। आप उस चक्कर में न पड़ना, एल बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। वहीं से एक छोटी सी चीज निकल के आती है, 1/2 आर इंटू एल। आर की वैल्यू देखिए 1/2, रेडियस दे रखी है 15.75, एल की वैल्यू दे रखी है आपको, एल मतलब लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखिए, आप चाहो तो काट दो पहले, 11 पंजे 55 गुणा कर लेते हैं, 11 सत्ते 77 5 82 2 हो गया, 11 पंजे 55 8 63, 11 कम 11 6 17। 17.325 को 2 से भाग देंगे, 8.5 का मतलब 17.5 होता है, मतलब हो गया 2 अट्ठे 16, 2 पे पॉइंट लगाना था, 86 पॉइंट 2 अट्ठे 16, 1 3 2 6 12, 1 दूनी 6, 86 के बाद 6 कहां आ रहा, यहां आ रहा है, तो आंसर हो गया 86.625। कैलकुलेशन तेज करिए। देखिए अब इसमें क्या दिमाग लगाना था, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो सेम चीज लिखी है, ये कैंसिल हो गई, तो आंसर केवल एबीसी था, जोड़ देना चाहिए था 8.3 9.2 6.1 3 2 5 1 6 ऑप्शन में कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा, सीधे आंसर हो जाता 23.6। आगे हल करने की जरूरत नहीं थी। tan t मतलब tan थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है, sec थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए tan 1/3 वैल्यू नहीं होती है कहीं, तो आप डायग्राम बना लेते, tan बराबर लंब बटे आधार 1 3, ये कितना हो जाता पाइथागोरस से 10। अब आपसे पूछा क्या था, sec t √10/3 कर्ण बटे आधार, आंसर हो गया √10/3। क्लियर है ना, सेक तो पता ना आपको, आधार बटे कर्ण, कास का उल्टा होता है। यहां देखिए बढ़िया सा सवाल है, कह रहा पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही ओर स्थित है, मतलब कोई रेखाखंड है क्यू आर, पी क्यू आर 90 है, मतलब क्यू पे 90 डिग्री है, ये पी हो गया, ये पी है, ध्यान रखिएगा।
एस आर क्यू मतलब आर पे 90 डिग्री है, आर पे 90 डिग्री है, ये एस है, एस आर क्यू है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा कि पी क्यू आर मिला दें, ये 90 डिग्री हो गया, एस आर क्यू मिला दें, ये भी 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्या कह रहा, पी क्यू बराबर भी एस आर के, ध्यान से देखिए, पी क्यू और एस आर बराबर है, देखिए ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया जो दोनों में है, ये एंगल हो गया, और ये साइड दोनों में कॉमन है, मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है वो एस से एस वाली लग रही है। किस पे लग रही है, पी क्यू आर और एस आर क्यू पे। देखिए ऑप्शन क्या है, पी क्यू आर और एस आर क्यू पे बाई एस ए एस से लग रहा है, देखिए एस ए एस, समझ पा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या है। अब आप इस चक्कर में न पड़ना कि 100 से 132 बढ़ाएं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखिए ये अधिक होने का मतलब प्रॉफिट और 26-32% की छूट का मतलब लॉस। आप सीधे निकाल लेते, 26 माइनस 32 माइनस 26 गुणे 32/100, क्यों ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता, 26 में से 32 घटाएंगे -6, और ये देखिए माइनस हानि ही हो रही होगी इसीलिए माइनस आ रहा। अब 26 गुणे 32 जैसे चाहे वैसे कर सकते थे, 26 गुणे 30 780, 26 × 78 और 26 दूनी 52, 780 में 52 जोड़ दीजिए, 832 होगा, 832 8.32, 6814.32 है ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित को सरल कीजिए, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, फॉर्मूला पता आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को हल कर दे तो साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे वाले से कैंसिल हो जाता, मेरे पास ये बच जाता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए पहला ऑप्शन था, ध्यान रखिएगा। बाकी ये वाला टर्म नीचे वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया। एक समकोण समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए समकोण में अगर समद्विबाहु हो रहा आइसोसेलेस में तो यही दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये बराबर नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनियस है। यही पूछा आपसे कर्ण क्या होगा, मान लीजिए ये है तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ए स्क्वायर बराबर 100, ए की वैल्यू यहां से 10 आ गई, और आपको पता है अगर ये होता है तो ये पाइथागोरस से √2 होता है, तो आंसर 10√2 आ जाता। क्लियर है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है, यदि उसकी आय में 20% और खर्चे में 10, कोई मतलब नहीं था 16,000 का। सीधे देखिए आप कमा रहे हैं 100 रुपया, 80% खर्च कर दिए, बचत 20 की। सबसे पहले इसको काट लीजिए, 5 4 1, बेहतरीन सा तरीका है ये, ध्यान रखिएगा। कह रहा आय बढ़ा दो 20%, बढ़ा दीजिए, व्यय बढ़ा दो 10%। देखिए आय में से जब व्यय घटाएंगे तो ही तो हमें मिलेगा क्या, बचत। तो बचत में वृद्धि पूछा है, बस काम खत्म। 20 पंजे 100 -40, 60 कितने पे बचेगा, 1 पे, आंसर हो गया 60%। कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तविक विभाजन किए बिना 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, सम डिजिट मेथड देखिए, 5 4 9 9, 7 2 9, 8 2 10, 3 13, 13 का मतलब 1 + 3 4 हो गया। अब ध्यान रखिएगा अगर इसको डिविजिबल बनाना होता तो हम इसमें 5 जोड़ते, ये नहीं पूछा, तो नहीं पूछा इसका मतलब जो बच गया वही रिमाइंडर है, तो आंसर क्या हो जाता, 4। देखिए हालांकि ऑप्शन में 5 था भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाता, 4। त्रिभुज का कोण इस प्रकार है कि एक अन्य कोण दो कोणों का औसत है। यहां देखिए π/6 30, π/3 60 90। अब आप सोचो 9 3 12, 12 का औसत 60, यही सही हो गया, आगे जाना ही नहीं था। बाकी चेक कर लेता हूं, देखिए ये 90 हो ही नहीं सकता ना, 180 यही हो गया। यहां देखिए 30 60 45 6 3, 180 जोड़ के हो ही नहीं रहा। यहां देखिए 60 60 90, कहां 180 हो रहा, पहला ऑप्शन सही था। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, पी और सी एक बाहरी बिंदु है, पी और पीबीसी दो स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट का सवाल है, ध्यान से देखें। ये होता है सी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां हमेशा बराबर होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये टेंजेंट है, ये मैं सेंटर ले लेता हूं O, देखिए ये जो रेडियस होती हैं ये टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी R है, ये भी R है, ये कोई पॉइंट है P,
दो स्पर्शियां खींची गई हैं पीए और पीबी। कह रहा है सी की दो स्पर्श रेखाएं हैं, सी वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यदि पीए और पीबी एक दूसरे से 60 डिग्री पे झुकी हैं, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आप इससे इसको मिला देते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये बाइसेक्ट हो जाते हैं, ये 30 और 30, ये और ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलर भी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एंगल पीओए, देखिए पीओए ये वाला एंगल पूछा था, तो 90 डिग्री पहले से है, 9 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 18। काफी आसान पेपर था, सेकंड शिफ्ट, 60 डिग्री। वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी है, आइए देखिए ए बी सी, ए की आयु बी से 3 गुनी है और सी बी से 5 साल बड़ा है, मतलब सी एक्स प्लस 5, तीनों को जोड़ लीजिए, 5x प्लस 5 की वैल्यू 70 दे रखी है, सॉरी 5x की वैल्यू 70, तो x की वैल्यू 14 साल आ गई। लेकिन हमसे वर्तमान में नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। b की आयु अब से 5 साल पहले, तो 14 में 5 घटा दें, ये 14 में 5 तो 9। a की आयु 3 साल बाद, देखिए a की आयु अभी 14 थी, यहां 42 होगी, 3 साल बाद 45 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1:5। ये ध्यान रखना होगा, कौन पीछे जा रहा है, कौन आगे आ रहा है। बेहतरीन, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप इसको अगर हटा दिए तो कांस्टेंट लगा लो, बाकी हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये हटा दिया तो के मान लिया। अब आपसे कह रहा है पहली बार कि y बराबर 6 है, 6 ये 6 है, तो x बराबर कितना है 3, k की वैल्यू क्या रही होगी, सॉरी x की वैल्यू 2 है, देखिए k की वैल्यू यहां से 12, ये लिख लिया आपने। अगली बार रखना है x बराबर 3, k की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू पूछा था, y इधर चला जाता, 12/3, ऑप्शन सी सही था। क्लियर है। 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर दी जाती है। बहुत लंबा सा सवाल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना था। 5,000 का 15%, 3 साल है, तो सीधे 45% भी निकाल सकते थे। देखिए 5,000 45% का मतलब 0 तो हट जाता परसेंट की वजह से, तो 5,000 या 50 गुणे 45। और किसका अंतर पूछा, 8,000 12, 12 चौके 48, परसेंट है तो 2 जीरो हटा दीजिए, 12 चौके 48। आप चाहो इसमें से कुछ कॉमन लेना ले सकते हैं, सीधे गुणा कर लो, 45 पंजे 225, 2250। यहां देखिए अगर 50 होता, अगर यहां 100 होता 8,000, अगर 50 होता 4,000, 80 गुणे 50 होता 4,000, 2 कम है तो 160 कम रहा होगा, कितना रहा होगा 3840, मतलब ये बड़ा है तो इसको घटा दीजिए, 3840। 2250 में कितना जोड़े, 3840, 40 में से 50 में क्या जोड़ोगे 90, तो 140 हो जाएगा, 1590। ध्यान रखिए 1590, 2250, 22 15 37, 90 50 140। वरुण और संदीप एक ही स्थान से एक ही दिशा पर एक ही समय पर 1635 मीटर लंबे मार्ग पर चल रहे हैं। क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही मेरी? एक बार ध्यान से देखिएगा, आवाज क्लियर है? देखिए वरुण और संदीप एक ही स्थान से एक ही दिशा में घूम रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर ये सर्कुलर पाथ है तो आप इसको लंबा भी खींच लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाता 1635 मीटर में है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 90 और 108 का अंतर 18 हो गया, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदल देते, कैंसिल हो गया, 5 3 15, 1 3 5 दूनी 10, 327। ऑप्शन सी सही था। विपरीत दिशाओं में जाते जोड़ देते, ध्यान रखिएगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ये बढ़िया सा एक छोटा सा सवाल था। कहा एम एन और एस है, सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। देखिए एम एन और एस 20 25 50 और 100, एलसीएम जानते हैं आप 100 होगा, 25 चौके 100, 50 दूनी 100, 100 एकम 100, सबकी इफिशियंसी आएगी। आगे देखते हैं। शुरू में एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला गया। देखिए 10 मिनट इन्होंने काम किया एन और एस ने, तो 3 गुणे 10, 10 काम इन्होंने कर दिया, मतलब 30 काम हो गए। टोटल काम 100 थे, 100 में 30 हो चुके हैं। आगे देखिए कह रहा फिर पाइप एन को बंद कर दिया गया, ठीक है, फिर एम को खोला गया है, ठीक है, एम खोल दिया गया है। टैंक के ओवरफ्लो होने के 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया गया,
मतलब 15 मिनट एस ने काम किया। ध्यान से देखिए, 15 मिनट इसने काम किया है। तो आपसे बोला गया तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करते हो, तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करते हैं, तो टैंक को भरने में कितना कुल समय कितना लगेगा। देखिए 10 मिनट पहले हो चुका है, 15 मिनट बाद में हो गया। एम की वैल्यू 4 है। लास्ट में कौन काम कर रहा है 15 मिनट, ध्यान से देखिए। कह रहा है एन को बंद कर दिया गया, चलो एन को बंद कर देते हैं। कौन खुले थे, एन और एस खुले थे। ध्यान रखिएगा 10 मिनट के लिए खोला गया, फिर एन चला गया, एस चला गया, सॉरी एन चला गया, ठीक है। अब एम को खोल दिया गया, तो कौन काम कर रहे होंगे, एम और एस। एम और एस कितना काम करते हैं भाई, एम और एस कितना काम करते हैं, एम 4 काम कर रहा है, एस 1 काम कर रहा है, ठीक है। और कितना 15 मिनट ये काम किए हैं, तो 4 1 5, 15 गुणे 5 75 काम तो ये कर दिए। 100 में 30 हो, सॉरी ज्यादा काम हो जा रहा है, एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है एम और एस एक टंकी को, ये तो सही है 4 2 1, ठीक है। कह रहा है शुरू में एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा गया, तो 30 काम हो गया। कितने मिनट लग गए हैं, 10 मिनट लग गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है पाइप एम को खोल दिया जाता है, टैंक के ओवरफ्लो होने से एन बंद कर दिया गया, अब एम खोल दिया गया, ठीक है। और टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया गया है, 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया गया है। तो सोचिए ये 15 मिनट काम किया होगा एम, 15 मिनट, अभी हम एस की बात छोड़ दें, तो 15 चौके 60 इसने कर दिया, 60 30 90 काम हो गए। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब 10 काम एम ने किया जब एन को बंद किया गया है, ठीक है। तो काम कितने हो चुके हैं, मिनट कितने लग चुके हैं, ध्यान रखिएगा 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट यहां लग चुका है, 10 मिनट, 15 10 25। अब इसको करा कौन होगा, ये एम और एस, 10/5, 2 मिनट और लगा होगा, कुल कितना लगा, 15 10 25 और 2 27, 27 था ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज ना हो। ये सिंप्लीफिकेशन है, देखिए 21 माइनस 4.9 डिवाइड 7 है, पहले डिवाइड करते हैं। 21 माइनस 4.9 में भाग दे देंगे तो 0.7, प्लस 3.9 में 0.4 का गुणा करेंगे तो 1.56, प्लस 0.9, ठीक है। एक बार जोड़ लीजिए, 21 1 22.5 है, और 0.9 में से 0.7 घटा देंगे 0.2, तो 22.76 आंसर आना चाहिए था, 22.76। देखिए इसके बाद ये डीआई है, डीआई आप खूब आराम से कर लेंगे। तो ऐसे ही देखिए आगे देखिए, कह रहा है जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए, जनवरी के, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बिल्कुल मैं चाय पी लूं। चलिए जनवरी में पता आपको 31 दिन होते हैं, 31, पहले 16 दिन के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 है, कुल 31 दिन का औसत दे रखा आपको, पूरे महीने का 24 है। अब ध्यान से देखिए, पहले 16 दिन का 22 है, तो भाई अगले 15 दिन ही बचे, लेकिन इसने अंतिम 16 दिन का दे दिया है, कितना 26 है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना डेविएशन हुआ है। ये 24 है, ये 22 है, कितना कम है, 4, कितना कम है, 4, 16 गुणे 4 64, यहां 2 कम है, 16 दूनी 32, ये 2 ही ज्यादा है, 16 दूनी 32, मतलब कोई डेविएशन ही नहीं हुआ होगा। इसका मतलब आंसर मेरा 24 डिग्री ही होगा। ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर है वही रहा होगा, अगर प्लस माइनस होता तो मैं प्लस माइनस करता। तो सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, पेपर में इस तरीकों से सवाल को उठाते हैं, ध्यान रखिएगा। और भी अगले सॉल्यूशन के लिए कल की वीडियो देखें, थर्ड शिफ्ट। नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि ये हमारी सीरीज चल रही है, आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि 9 सितंबर 2024 को जो सीजीएल प्री का पेपर हुआ उसकी ये तीसरी शिफ्ट है। पहली और दूसरी शिफ्ट ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आइए तीसरी शिफ्ट का पहला सवाल, बेहतरीन सा सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। देखिए लैंग्वेज बहुत बढ़िया, इतना कुछ लिखना नहीं था। कह रहा है स्टॉक ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 20% है। मतलब देखिए अगर टोटल 100 रुपए हैं तो ए ने 20 रुपए लगाए हैं, और 20 रुपए पे इसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 6% का मिल रहा है। बी ने कितना लगाया है, 30%,
और इसको रिटर्न कितना मिल रहा है 8%। सी ने लगाया है कितना 20% और इसको रिटर्न कितना मिल रहा है 4%। टोटल 100 में से 70 यही हो गया, तो डी ने कितना लगाया होगा 30% और इसका रिटर्न निगेटिव में है, ध्यान रखिएगा -5। कुछ नहीं करना था आपको, देखिए 0 0 भी काट दीजिए, बात खत्म। देखिए 6 दूनी 12, 8 तियां 24, 4 2 8, -15। ये सब में बराबर बराबर बट गया। लोग कितने हैं 2 3 5 2 7 3 10, 24 12 36 8 44, 44 -15 29/10। पहला ऑप्शन सही था 2.9%। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, 7 - 4 3 + 7 10, 7 - 10 -3 आ गया, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 4 + 7 11, 11 - 7 - 11 -4 आ गया। इसके पहले यहाँ भी माइनस है, इसके पहले 13 में से माइनस है, 13 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 13 + 4 -3 और ये -14। ठीक है 17 17 0, ऑप्शन हो गया 0। तो थोड़ा सा ध्यान रखना था बस। देखिए क्लियरेंस सेल में एक घड़ी है 10,490 रुपए की चीज 9,441 में गई। आप देखिए 10 में से 1 गया 9, 1,049 रुपए की छूट हो गई, कितने पे 10,490 पे। आंसर हो गया 1/10, 10%। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। मतलब जो पाइप खाली करता है उसको कोई दूसरा पाइप मान लीजिए, ये 12 घंटे में भर सकता है, दोनों मिल गए तो 18 घंटे। बी पानी निकाल रहा है इसलिए माइनस लिखा हमने आपको बताया क्या, जब भी यहाँ एक लोग हैं यहाँ दो लोग हैं, आप चाहो एलसीएम ले लो ना लो, दो लोग हैं, डिफरेंस एक का हो, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं लोगों में। तो आपसे पूछा इसे खाली करने में बी रिसाव को कितना समय लगेगा, ऊपर गुणा करते हैं नीचे घटा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 18 × 12 216 बता 18 - 12 6, आंसर हो गया 36 घंटे 3.6 नहीं, ध्यान रहे। त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग सम है। देखिए सारे अंग समान है, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर होगा, मतलब साइड एंगल साइड बराबर होंगे। तो अगर EFG का एरिया 124 है तो HIJ का एरिया भी कितना होगा 124 होगा। A + B = 2C, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। क्या एक C इधर ले आ लेते A - C और एक B उधर लेके चले जाते, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। अब आप देखिए C से C कट गया, A² - 2BC दिख रहा, A² + 2BC, इसको इधर ले आ दूं, A² + 2BC = B² + 2AC। तो ऑप्शन C सही था। देखिए इसकी कंडीशन होती है अगर ये समानांतर है दो लाइंस, इसका मतलब ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव नो एनी सॉल्यूशन, नहीं दे हैव नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा। जब भी हल नहीं निकलता है ध्यान रखिएगा, अगर इक्वेशन A1x + B1y + C1y = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 है तो A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। बस ध्यान रखना है आपको, दोनों इक्वेशन 0 के इधर हो। देखिए पहले से रख दूं 4/K - 2 = K - 2/9, बात खत्म। K की वैल्यू ये K - 2 का होल स्क्वायर, 9 × 4 36 हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो K - 2 = 6, K की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा था K² + 6, 8 का स्क्वायर + 6 64 + 6 70। ऐसे करते हैं एग्जाम में सवाल हल। ये देखिए कह रहा है 1/x अलजेब्रा का सवाल था, आप खूब आराम से वैल्यू पुट कर सकते थे, तीनों को मिला के एक ही ले आना था। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप 3 में बांट देते, एक को 1/3 1/3 1/3 3/3, वैल्यू एक आ रही, मतलब एक्स वाई जेड 3 3 और 3 होंगे, आंसर हो गया 9। आपसे यही पूछा था 1/x + 1/y + 1/z का न्यूनतम मान क्या है, क्लियर है। 8A² और 18/A4 का माध्य समानुपातिक है, मिड प्रोपोर्शनल। 8A², मिड प्रोपोर्शनल बताया था आपको, A² से A² कट गया, 18 × 8 144, 12 आ गया, A² पहला ऑप्शन सही था। देखिए बेहतरीन सा सवाल है, आप ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। 7 4 दिख रहा, ऑप्शन देखिए 11 किसमें है, 7 4 11, कंपेंडो डिवाइडेंडो लगा देते और 7 - 4 3, 11/3,
3/11 दोनों में है। ऊपर प्लस कर रहे हैं तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस कर रहे हैं तो नीचे माइनस। बिना हल किए आपको आंसर बता दिया सी। बाकी अगर हल करते तो मैं हल करके दिखा देता हूं। देखिए 4 sec a, ध्यान से समझिएगा, प्लस 4 tan a बराबर 7 sec a माइनस 7 tan a। सेक को एक तरफ कर लीजिए, tan को एक तरफ, 4 7 11 tan a बराबर 3 sec a बराबर 3 sec a। tan का मतलब जानते हैं आप, साइन बटा कॉस होता है और ये नीचे ले आइए 1/sec a बराबर 3/11। ये साइन है, ये कॉस है, ये सेक है। हमसे पूछा क्या था, कॉसेक पूछा था, ध्यान रखिएगा। इस सेक को हम नीचे ले आए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कॉसेक चाहिए था। ये देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो साइन नीचे आ जाता तो कॉसेक हो जाता, कॉसेक ए की वैल्यू आ जाती 11/3। तो कंपेंडो भी लगा सकते थे। रमेश के पास 18,000 रुपए, देखिए बिल्कुल छोटा सा सवाल है, कुल 18,000 है, 7,000 यहाँ लगा दिया, 6,000 यहाँ लगा दिया तो 5,000 यहाँ लगाया होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है इस पे मिल रहा है उसको 5% की दर से, इस पे मिल रहा है 6% की दर से, और इस पे नहीं पता है लेकिन उसको मिल रहा है अंत में साधारण ब्याज के रुपए में 1160 रुपए। आप चाहते तो इसकी परसेंटेज निकाल लेते कि 18,000 पे 1160 मिल रहा तो कितना मिल रहा होगा, 1160 बटे 18,000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 नहीं, 7 से नहीं, 116 बटे 18, 18 6 के 108, 6 सही 8 बटे, ना करो ऐसे ना करिए, अगर आप पॉइंट में जा रहे हैं ना करिए, कर सकते थे, बाकी ओवरऑल यहाँ निकल जाता, बाकी गुणा करके निकाल लेते। दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, देखिए देखिए 7,000 था, 7,000 लिख लो, 6,000 लिख लो, 5,000 बच गया, 7,000 का 5% 350, 6,000 का 6% 360, कितना कमा लिए, 3 3 6 710 कमा लिए। कमाना कितना था, 1160, 710 कमा लिए, 450 कमाना होगा कितने पे, 5,000 पे, 5 9 45, ऑप्शन सी सही था। घनाभ की लंबाई आपको पता है एलबीएच होता है 8 चौके 32 गुणे 6 192 सेंटीमीटर क्यूब, सीधे सीधे जवाब था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कैलकुलेटिव सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। कोई भी जब ये सर्किल सेगमेंट बनता है, ये थीटा है तो ध्यान रहे, अगर हम ये एल मानते हैं, एल की वैल्यू बताई थी आपको, कल वाले पेपर में भी ऐसा सवाल था, 2πr इंटू थीटा बटा 360। परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप में ये रेडियस भी जोड़ी जाएगी। परिमाप का मतलब समझ रहे हैं, बाहर बाहर से किसी भी आकृति को नापने के लिए प्रयोग में लाई गई रस्सी की लंबाई, बस आप वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ 3.14 बोला था, 2 इंटू 3.14, रेडियस 10 है, थीटा की वैल्यू दे रखी थी आपको 30 बटे 360 प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू फिर 10 काट देते 12 हो जाता, ये 10 31.4 गुणे 2 62.8 बटे 12 प्लस 20, ये 12 पंजे 60, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.2 और 20, आंसर हो गया 25.2। 11 से डिविजिबिलिटी है अल्टरनेट अंक, 7 4 11 प्लस के प्लस 5 16 प्लस के माइनस 8 5 13 8 21 4 25 की वैल्यू 0 या 11 का मल्टीपल हो, 16 माइनस 25 के की वैल्यू आ गई 9। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही था, ना कि सी। एक न्यून कोण है तो निम्न में से कौन सा, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस, ये तो याद होना चाहिए आपको। ये ऊपर जाएगा 1 माइनस कॉस से हो जाएगा। कैसे होता है मैं आपको बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, साइन ए इंटू साइन ए, इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, जो पूछा था एक साइड कर लीजिए, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, नीचे आ गया तो 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा। ये हर एस्पायरेंट को याद होना चाहिए, छोटा सा सवाल था। आइए PQR में देखिए एंगल बाइसेक्टर है, अंदर विभाजन हो रहा, मैंने आपको बताया जब भी अंदर विभाजन होगा ये पॉइंट O है। PQR है, देखिए जेब घर में कट रही, याद रखने का तरीका, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो इसकी वैल्यू जो है एंगल QOR की वैल्यू होती है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ध्यान रखिएगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो
बाहर बाहर काटता है तो माइनस। आपको इसकी वैल्यू दे रखी थी कितना, 160 डिग्री, तो ये हो जाता, देखिए 160 बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाती 90, इधर आ जाता 17 का डबल कर लेते, आंसर हो जाता 34 डिग्री। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से बढ़िया सा सवाल था, उसको भी आप कंपेंडो लगा सकते थे, बाकी आप चाहें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ट्राई कर लेते हैं। देखिए 4 से गुणा कर लीजिए, 4 सत्ते 28 साइन थीटा प्लस 16, ध्यान समझिएगा, प्लस 16 कॉस थीटा बराबर 45 साइन थीटा माइनस 10 कॉस थीटा। साइन थीटा एक तरफ कर लूं, 45 माइनस 28 17 साइन थीटा, 16 10 26 कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर लें, क्यों टेन की वैल्यू चाहिए थी। टेन थीटा बराबर 26 बटा 17, आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, 26 का स्क्वायर हो गया 676, 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 प्लस 5 बटा 676 बटा 289 माइनस 5। देखो आपको एक चीज समझा दें क्या, सबसे पहली चीज देखिए 289 में 5 का गुणा हो रहा है, यहाँ 5 का माइनस हो रहा है, मतलब ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा तो इन दोनों के चांस खत्म। दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए थी, देखिए ये 289 गुणे 5 675 में से घटाएंगे तो बड़ी संख्या आ गई तो माइनस होगा, तो बिना देखिए दिमाग लगाए माइनस, क्यों, ऊपर तो प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, और नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए थी, आंसर हो जाएगा 21। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, इसमें आप x प्लस वाई लगा सकते थे। बाकी दूसरा तरीका भी क्या था, 12% का मतलब होता है 3/25, तो 25 से 28 हो गई, सक्सेसिव लगा दीजिए। 23%, 23 कटेगा नहीं तो 100 से 123 हो गई, और प्राप्त संख्या 34% कम हो गई, 34/100, 2 से काट दूं 17/50, 50 से 33 हो गई। गुणा कर लेना था, कुछ कटने लायक दिख रहा हो काट देते, 2 से काट देते 50, 2 से काट देते 14, और कुछ कटने लायक दिख रहा, नहीं दिख रहा 25 गुणे कट रहा है, 2 से 7, 2 से 25, अब कुछ नहीं दिख रहा, 25 गुणे 25 625 गुणे 50, देखिए 625 गुणे 50 ये था, और हो कितना गया 123 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 3 सत्ते 21, 861 गुणे 33, 33 एकम 33, ध्यान से देखिए 3 बचा, 198 3 201 20 बचा, 33 गुणे 8 264 20 284। यहां देख लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूने 10 2 12, 31,225 है, माइनस हो रहा डिक्रीज, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन काट दीजिए, बात खत्म। डिक्रीज होगा, आप देखिए 31,250 का 31 25 घटता तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए था, मतलब 10% नहीं होगा, तो सीधे आंसर हो गया 9% डिक्रीज कर रही है। दिमाग लगाइए, जरूरी नहीं हर बार हल किया जाए। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, और नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए किलो, ये मतलब आपको दूसरे शब्दों में कहें तो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। 1:1, 1 रुपए की चीज 1 में बेच देगा। बेचते वक्त आपसे 200 ग्राम कम दे रहा, तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा। देखिए रेशियो जो है यहाँ 5:4 है, ये वजन का रेशियो है, प्राइस उल्टा हो जाता है 4:5, और कुछ दिया नहीं था तो 4 रुपए की चीज 5 में गई, 1 का फायदा हो गया 4 पे, आपको लाभ हो गया 25% तक। काफी आसान सा सवाल था। ठीक है, टाइम एंड स्पीड का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चोर 600 मीटर आगे निकल चुका है, आपको पता है जब पुलिस पीछा करेगी उस समय से रिलेटिव स्पीड काम करेगी, क्योंकि यहाँ समय ही पूछा था, दूरी पूछी नहीं थी। दूरी पूछती तो हम पुलिस को बाद में चला देते। बीच की दूरी 600 मीटर में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, चोर इधर जा रहा तो पुलिस भी पीछे से जा रही। 18 15 माइनस 12 3 गुणे 5/18, ये ध्यान रहे ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये 6 ऊपर चला गया 3600/5, ये 720 सेकंड आएगा। आपसे मिनट ने पूछा है तो कितने मिनट हो जाएंगे, 12 मिनट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही था। अब देखिए कह रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। थोड़ा सा देखिए वही चीज है, सेक्टर है, ध्यान से समझिएगा, अभी बताया था आपको। वहां हम परिमाप निकाल रहे थे, यहाँ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है ये थीटा है, अगर थीटा दे रखा है शायद इसने, केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, बढ़िया है। क्षेत्रफल होता है आपको पता है πr² × थीटा बटा 360।
अब चूंकि यहाँ परिमाप दे रखा है, अभी आपको पिछला सवाल बताया था मैंने, वहां परिमाप निकालना था। परिमाप क्या होता है, इसकी लंबाई 2 पाई आर, ध्यान से समझिएगा, इंटू थीटा बटा 360 प्लस 2r, इसकी वैल्यू 64/3 दे रखी। यहां से रेडियस निकालना होगा, फिर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। चलिए 2 कॉमन ले लूं अगर यहां बाहर, तो ये 22/7 गुणे आर प्लस गुणे थीटा की वैल्यू 60 है, देखिए 60/360, ये 1/6 हो गई। 2 बाहर ले चुके हैं, प्लस आर बराबर 64/3। अब कुछ करने लायक, इसमें से आर बाहर ले लेते, 2 से 3, 2 से 11, 11 दूनी, आर कॉमन ले लूं अगर, 2 बाहर है ही, देखिए आर भी बाहर ले लें, तो यहां बच जाएगा 11/21 प्लस 1, यही बच रहा, यही बच रहा है। अब 11/21 प्लस 1, ठीक है, देखिए 21 इधर गया, 21 11 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मैं 32/21 लिख सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, 32/21 लिख सकते हैं, बराबर 64/3। तो आपको दिख रहा होगा 32 से 64 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, ये 21 ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 21/3, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आइए यहां रख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 49 थीटा बटा 360, 60/360 1/6, बस 7 से 7 कट गया, 2 से 3 कट गया, 2 से 11, 11 गुणे 7 77/3, ऑप्शन बी था। तो कोई कोई सवाल आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो चलिए ये हमारे 25 सवालों की श्रृंखला पूरी हुई। ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, नए कंटेंट देखें, चैनल पर डेली आइए रात में 8 बजे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।